उससे गुड़िया से मोहब्बत होती तो तुम्हें पता है वो तुम्हें कब का छोड़ चुका होता। नाजरीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि ऐना जो है हमदान को कॉल करेगी और उसे कहेगी कि मेरा कुछ ज़रूरी सामान आपके घर में रह गया है। वो हमदान से कहेगी कि वो उसे डाइवोर्स ना दे। दूसरी तरफ गुड़िया भी अपनी ज़िद छोड़ देती है और वो कहती है कि जिसके अंदर हमदान की खुशी है मैं भी उसी में खुश हूँ। नाजरीन, इस बात में कोई शक नहीं है कि गुड़िया एक अच्छी लड़की है और वो हमदान से बेहद मोहब्बत करती है और उसकी मोहब्बत में ही वो उसका घर बसने देगी और कहेगी कि जैसे उसकी मर्ज़ी वैसे ही मैं खुश हूँ। दूसरी तरफ हमदान का मुलाजिम ऐना को हर छोटी छोटी बात से बाखबर रखता है। ये बात हमदान को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो उसे मना कर देता है। गुड़िया रज़ा को यही समझाती है कि तुम एक अच्छे इंसान बन जाओ, दूसरों की ज़िंदगियों में कांटे ना बिछाओ और उनकी ज़िंदगियों में भी आसानी पैदा करो। हमदान ऐना की वजह से बेहद परेशान होता है। रज़ा उसके पास जाता है और उसे कहता है कि ऐना तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, उसके दिल में सिर्फ तुम ही बसते हो और कोई नहीं है। आयमा भी ऐना को यही समझाती है कि तुम अपना घर बसाओ। अगर हमदान गुड़िया से मोहब्बत करता तो अभी तक उससे शादी कर चुका होता, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ऐना आयमा से कहेगी कि तुम भी उस्मान को माफ़ कर दो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। उस्मान अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदा है, तुम्हें भी उसे माफ़ कर देना चाहिए। रज़ा भी अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदा होता है क्योंकि वो ऐना को बहुत बड़ा धोखा दे चुका होता है और शर्मिंदगी के मारे ऐना से बार बार माफ़ी मांगने जाता है, मगर ऐना उसे कहती है कि तुम्हारा हिसाब अब अल्लाह ताला करेंगे, मैं तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ, मैंने तुम्हारा मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। नाजरीन, रज़ा वाकई ही बहुत शर्मिंदा होता है और वो अपनी गलतियों का अजाला करना चाहता होता है और वो इसीलिए बार बार ऐना से माफ़ी मांगा। वो हमदान से यहाँ तक कह देता है कि हमदान तुम उससे तलाक दे दो ताकि मैं उससे शादी कर सकूं और अपनी गलतियों का अजाला कर सकूं। लेकिन नाजरीन, ऐना ऐसा कुछ नहीं करेगी क्योंकि वो हमदान से प्यार करती है और वो रज़ा की बात कभी नहीं मानेगी। वो कभी दोबारा रज़ा के पास नहीं जाएगी। हमदान ने ऐना का साथ उस वक्त दिया था जब उसके अपने बाप ने भी उसे घर से निकाल दिया था और उसे दरबदर कर दिया था, और ये सब सिर्फ रज़ा की वजह से हुआ था। ऐना रज़ा को पहले ही कहती है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगने इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ अब वही कुछ हो रहा है जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया था। अगर उसके साथ ऐसा ना होता तो आज तुम भी यहाँ ना खड़े होते। वो रज़ा से कहती है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, अपनी शक्ल यहाँ से गुम कर लो और मुझे आइंदा कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना और दफ़ा हो जाना। लेकिन रज़ा इतना बिस्ती प्रूफ होता है कि 2-3 दफ़ा बिस्ती करवाने के बावजूद भी ऐना की तरफ चला जाता है और दोबारा से बिस्ती करवा आता है। रज़ा ऐना से कहता है कि मैं पहले ही अपनी नज़रों में बेहद गिर चुका हूँ, प्लीज़ मुझे और मत गिराओ। नाजरीन, ड्रामा सीरियल सुकून एक बहुत ही दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो चुका है और आने वाली कुछ ही एपिसोड्स में इसका एंड भी होने वाला है। कौन कौन इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग चाहता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।